Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 9. So in this video we will solve illustration number 4. ABC company has planned for an investment of 800 lakh with a 50% loan from the bank at a 100% interest. इसका मतलब ABC ये जो कंपनी है उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 800 लाख का, उसमें 50% बैंक लोन है और 50% इक्विटी है, तो बैंक लोन का इंटरेस्ट है 100%. ठीक है. डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर 480 लैक्स, डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग को दिया है. उसके बाद उसमें बोला है 50% ऑफ विच इज़ मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में कैसे होता है, मटेरियल कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, ये सब कुछ ऐड होता है. तो इसीलिए उन लोग ने बाइफर्केशन दिया है कि टोटल जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो 480 है, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट है वो 50% है. ठीक है. अदर एक्सपेंसेस आर 80 लाख. द गुड्स विल बी सोल्ड एट अ 150 ऑफ अ डायरेक्ट कॉस्ट. इसका मतलब ये सेल्स के लिए हम लोग को दिया है. डायरेक्ट कॉस्ट इज़ 480, उसके ऊपर 150% अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सेल्स का वैल्यू आ जाएगा. टैक्स रेट इज़ अज्यूम एट अ 50%. टैक्स रेट हम लोग को दिया है. सी डिटरमाइन क्या करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड सेल्स का कंपैरिजन. उसके बाद रिटर्न ऑन असेट्स, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड असेट्स का कंपैरिजन. असेट टर्नओवर, यानी कि सेल्स एंड असेट का कंपैरिजन. रिटर्न ऑन अदर ओनर इक्विटी, इसका मतलब नेट प्रॉफिट एंड ओनर इक्विटी, यानी कि इक्विटी का कंपैरिजन. इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि इन्वेंट्री मतलब मटेरियल का जो भी इन्वेंट्री है, स्टॉक है वो, और सेल्स का कंपैरिजन. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी आंसर में हम लोग ने ऐसा फॉर्मेट बनाया है क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल्स फाइंड आउट करेंगे. सी सेल्स के लिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला है द गुड्स विल बी सोल्ड, यानी कि सेल्स इज़ 150 ऑफ अ डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग को 480 दिया है, उसका हम लोग 150% करेंगे. सो 480 multiplied by 150%, so we will get sale amount, that is 480 multiplied by 150%, it is 720. so 720 जो भी अमाउंट्स है वो लैक्स में है, तो हम लोग का सेल आ गया. उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग को माइनस करना है, तो जीपी मिल जाएगा. सी डायरेक्ट कॉस्ट इज़ 480. ओके, तो हम लोग को सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करना है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. 720 माइनस 480, इट इज़ 240. ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 240. ठीक है. नेक्स्ट है अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अदर एक्सपेंसेस आर, अदर एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ 80 लाख बोला है, तो वो भी हम लोग माइनस ही करेंगे क्योंकि हम लोग को है ना प्रॉफिट तक पहुंचना है. ठीक है. तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से अदर एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सी हम लोग को क्या बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट 800 लाख का है, उसका 50% लोन है, मतलब 50% इक्विटी है और 50% लोन है. 800 का हाफ यानी कि 400 का लोन है, तो 400 के ऊपर 10% इंटरेस्ट हम लोग को पे करना है, दैट इज़ 40. तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वो भी एक्सपेंस ही है हम लोग का. तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 40. सो इधर आएगा 240 माइनस 80 माइनस 40, इट इज़ 120. 120 इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और टैक्स का हम लोग को परसेंट क्या बोला है, सी टैक्स रेट इज़ अज्यूम एट अ 50%, तो हम लोग टैक्स माइनस करेंगे 50%. सो 120 का 50%, इट इज़ 60. वो हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 60. इट इज़ योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसका ही हम लोग को ज़्यादातर यूज़ करना है, 60 जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हम लोग को नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करना है. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो भी हम लोग का नेट प्रॉफिट आया है वो, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा. सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 720. सो डिवाइड करेंगे 720 से, तो हम लोग का आंसर
आ जाएगा सी 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 720, इट इज़ 8.3333%। तो 8.33%, ठीक है। अभी वैसे ही हम लोग को नेक्स्ट जो भी है वो फाइंड आउट करना है। रिटर्न ऑन असेट नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन असेट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय असेट। इधर हम लोग ने सेल्स के साथ कंपेयर किया, अभी हम लोग असेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय असेट। कितना है हम लोग का असेट वो देखेंगे। सी असेट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया हम लोग ने वो असेट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 800। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 800, इट इज़ 7.5%। 7.5%, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है। सी असेट टर्नओवर, ठीक है। असेट टर्नओवर यानी कि सेल्स एंड असेट्स का कंपैरिजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय असेट्स करेंगे, ठीक है। जनरली कैसे होता है, जो भी छोटा अमाउंट होता है वो ऊपर रहता है और जो भी बड़ा अमाउंट होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। इसीलिए हम लोग को असेट्स टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि सेल, तो हम लोग क्या करेंगे कि असेट्स के हिसाब से हम लोग का सेल कितना है उसका कंपैरिजन ये होता है। सो सेल्स डिवाइडेड बाय असेट्स करेंगे। सेल्स हम लोग का है 720, इधर चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर सकते हैं और नहीं किया तो भी चलेगा। सो जो भी आंसर दिया है बुक में वो मल्टीप्लाइड बाय 100 के हिसाब से नहीं है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। चाहिए तो हम लोग बाद में 100 करके भी देखेंगे। सो सेल्स हम लोग का 720 है और असेट्स मैंने अभी अभी बोला इन्वेस्टमेंट को ही असेट बोला जाता है, दैट इज़ 800। सो डिवाइड करेंगे 800 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 800, इट इज़ 0.9। और अगर इधर हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा, 720 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 800, सो इट इज़ 90%। दोनों भी करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ओके ओनर्स इक्विटी। सी टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में दैट इज़ 800, ठीक है। उसमें से लोन कितना है 50%, मतलब 400 का लोन है और बचा हुआ जो भी 400 है वो ओनर इक्विटी है, मतलब कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल जो भी है वो। तो इसमें क्या है, बाइफर्केशन है, 400 का लोन है और 400 का इक्विटी है। हम लोग को सिर्फ ओनर इक्विटी बोला है तो हम लोग 400 ही कंसिडर करेंगे। सी रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, उसमें क्या आएगा फॉर्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी। रिटर्न बोला है ना, रिटर्न यानी कि प्रॉफिट होता है। सो इधर 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ओनर इक्विटी इज 400। सी ओनर इक्विटी किधर से लाया चाहिए तो हम लोग लिख के लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 800 माइनस लोन का अमाउंट 400, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। तो अभी 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, तो इट इज़ 15%, हम लोग का आंसर आ गया। सो 15% इज़ योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज़ क्वेश्चन में हम लोग को बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक होता है, इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। इन्वेंट्री यानी कि मटेरियल का जो भी स्टॉक होता है वो। सी क्वेश्चन में हम लोग ने सारा डेटा यूज़ किया एक्सेप्ट वन। सी इधर क्या बोला है, डायरेक्ट कॉस्ट इज़ 480 एंड 50% ऑफ विच इज़ मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब 480 के 50% हमारे पास मटेरियल का स्टॉक है, तो हम लोग क्या करेंगे 480 का 50% यानी कि 240 इज़ योर इन्वेंट्री, मतलब मटेरियल का स्टॉक है, मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। इधर 240 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल हम लोग का 720 है। इन्वेंट्री किधर से लाया चाहिए तो हम लोग लिख के रखेंगे 480 इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, उसका 50% हम लोग को बोला है मटेरियल कॉस्ट, तो इसीलिए 240 आया। तो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 720, इट इज़ 33.333%। सो 33.33%, ठीक है।
सो इधर हम लोग का जो भी 5 क्वेश्चन हम लोग को बोला था वो कंप्लीट करके हुआ है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।